अवसाद एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से गोपियां कोई साधारण महिलाएं नहीं थीं। संक्षेप में वे कृष्ण के समान स्तर पर थे। वे उनके शाश्वत सहयोगी हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि की गई है, वे कृष्ण की अनंत शक्ति के विस्तार हैं और उनकी शक्ति के रूप में वे उनसे भिन्न नहीं हैं। हालांकि वे कृष्ण के शब्दों से उदास थे, लेकिन उन्हें उनके खिलाफ कठोर शब्दों का इस्तेमाल करना पसंद नहीं था। फिर भी वे कृष्ण को उनके निर्दयी शब्दों के लिए डांटना चाहते थे और इसलिए वे लड़खड़ाती आवाज में बोलने लगे। श्री प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स डिप्रेशन श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण नतीजतन बूढ़ापा एक भक्त को मृत्यु से भयभीत नहीं करता है, जैसा कि एक आम आदमी मृत्यु से डरता है। जब जरा या बूढ़ापा एक भक्त की शरण लेता है तो कालकन्या भक्त के डर को कम कर देती है। एक भक्त जानता है कि मृत्यु के बाद वह घर वापस जा रहा है, भगवान के पास वापस, इसलिए उसे मृत्यु का कोई भय नहीं है। इस प्रकार एक भक्त को निराश करने की बजाय बढ़ती उम्र उसे निडर और खुश बनने में मदद करती है। श्रीमद्भागवत 4.27-24 वे उनके शाश्वत सहयोगी हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि की गई है, वे कृष्ण की अनंत शक्ति के विस्तार हैं और उनकी शक्ति के रूप में वे उनसे भिन्न नहीं हैं। हालांकि वे कृष्ण के शब्दों से उदास थे, लेकिन उन्हें उनके खिलाफ कठोर शब्दों का इस्तेमाल करना पसंद नहीं था। फिर भी वे कृष्ण को उनके निर्दयी शब्दों के लिए डांटना चाहते थे और इसलिए वे लड़खड़ाती आवाज में बोलने लगे। कृष्ण पुस्तक, अध्याय 29। यदि किसी व्यक्ति की भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, तो वह निश्चित रूप से उदास हो जाता है, लेकिन जब बड़ी संख्या में लोग असंतुष्ट रहते हैं तो संकट बहुत अधिक होता है और सामाजिक संघर्ष को जन्म देता है। किसी भी मामले में सांसारिक लालसाएं व्यक्तिगत या सामूहिक दोनों तरह से पीड़ा लाती हैं। भले ही कोई व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगने के इरादे से शुरुआत न करे, एक बार जब वे फल आ जाते हैं तो वे उनका भोग करने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि वह स्वयं को ही समझता है कर्ता। प्रकृति के 3 गुणों अच्छाई, जुनून और अज्ञान से प्रभावित होता है। बुद्धि द्वारा त्याग, अध्याय 5.1 कुरुवंश के पोते अपने पोते दुर्योधन के दिल के आंतरिक अर्थ को समझ सकते थे और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक करुणा के कारण उन्होंने शेर के रूप में अपनी स्थिति के अनुरूप बहुत जोर से शंख बजाकर उसे खुश करने की कोशिश की। परोक्ष रूप से शंखनाद के प्रतीक द्वारा उन्होंने अपने उदास पोते दुर्योधन को सूचित किया कि युद्ध में उनकी जीत की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि परम भगवान कृष्ण दूसरी तरफ थे। भगवद गीता 1.12 किसी को यह सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि वे कभी भी पदार्थ के चंगुल से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि उसके बचाए जाने की पूरी संभावना है। ठीक उसी तरह जैसे नदी में बहते हुए एक लट्ठे के लिए नदी पर रुकना संभव है। बैंक, इस भाग्यशाली अवसर की चर्चा भगवान चैतन्य ने भी की है। भगवान चैतन्य की शिक्षाएं, अध्याय 11। जब व्यासदेव वैदिक ज्ञान की ढेर सारी पुस्तकें संकलित करने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुए, तो उनके आध्यात्मिक गुरुवार नारद मुनि ने समझाया कि आत्म प्राप्ति का कोई भी मार्ग तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक इसे भक्ति सेवा के साथ नहीं जोड़ा जाता है। जब नारद मुनि पहुंचे तो व्यासदेव उदास अवस्था में सरस्वती नदी के किनारे बैठे थे। व्यास को इतना निराश देखकर नारद ने उनकी विभिन्न पुस्तकों के संकलन में कमी बताई। शुद्ध ज्ञान भी तब तक अच्छा नहीं लगता जब तक कि ये पारलौकिक भक्ति सेवा से पूरक न हो। भगवान चैतन्य की शिक्षाएं, अध्याय 11। सार्वभौमिक रूप के घुटनी सुतल नाम की ग्रह प्रणाली है और 2 जांघें वितल और अटाला ग्रह प्रणाली है। कूल है, महितल है और बाहरी स्थान उनकी नाभि का अवसाद है। श्रीमद्भागवत 2.1-27 शरीर पर बालों की तुलना पाटकों से की जाती है और शरीर के सबसे ऊंचे हिस्सों जैसे नाक और सिर की तुलना टावरों से की जाती है। शरीर के विभिन्न हिस्सों पर झुर्रियों और गड्ढों की तुलना खाइयों या नहरों से की जाती है। आंखों की तुलना खिड़कियों से की जाती है
और पलकों की तुलना सुरक्षात्मक द्वारों से की जाती है। 3 प्रकार की धातुएं सोना, चांदी और लोहा भौतिक प्रकृति के 3 गुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। सोना अच्छाई का प्रतिनिधित्व करता है, चांदी जुनून और लोहा अज्ञान। श्रीमद्भागवत 4.25 14।